हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल एक नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर से हैं। इससे पहले हम वेरी शॉर्ट की पूरी वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने पूरी डिटेल में कॉन्सेप्ट भी समझा था और क्वेश्चंस भी करे थे। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये वीडियो जिसने देख ली उसको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आ तो जाएंगे, क्योंकि इसमें इतना डिटेल में है कि और कहीं नहीं मिलेगा आपको, दुनिया की किसी किताब में नहीं, किसी लाइव स्ट्रीम में नहीं। मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, यहाँ इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। बस इसके बदले सिर्फ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बड़े बड़े लोगों के चैनल को तो सब्सक्राइब करते हैं, एक बार इस मेरे चैनल को, छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके तो देखिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो पहला आया है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, डिफरेंस की बात करें, पहला डिफरेंस है हमारा इन्वॉल्व ऑफ गैमेट्स, के इनमें गैमेट्स होते हैं, इसमें गैमेट्स नहीं होते, आप पॉइंट्स में लिख के आना। दूसरा है सर हमारा कि सिंगल पेरेंट इसमें चाहिए होता है एसेक्सुअल में, और हमारा 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन खत्म, कोई डाउट नहीं। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड एंड विच बाय एसेक्सुअल मेथड। अमीबा, एसेक्सुअल कैट, सेक्सुअल ह्यूमन, सेक्सुअल हाइड्रा, एसेक्सुअल बर्ड्स। सर दीजिए एसेक्सुअल। अच्छा, एक और बात बताइए कि बर्ड्स में कौन सा फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है, इंटरनल कि एक्सटर्नल। तो देखिए, मैमल्स जो होते हैं और जो रेप्टाइल्स होते हैं, इन सभी में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो बर्ड्स में भी हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे फ्रॉग्स हो गए, तो उन सब में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज मीन्ड बाय रीजनरेशन, नेम टू एनिमल्स विच कैन रीजनरेट फुल्ली फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट। तो रीजनरेशन की छोटी सी डेफिनेशन होती है, द प्रोसेस, आप लिख लीजिएगा, मैं आप यहाँ पर गंदी राइटिंग में लिख दे रहा हूँ, ऑफ गेटिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म from cut body, its cut body part, ठीक है, आप राइटिंग को इग्नोर कीजिए, सुनिए बस, इज कॉल्ड रीजेनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। ठीक है, बहुत ही छोटा सा आंसर है। अब 2 एनिमल्स के नाम देने हैं, तो आप यहाँ हाइड्रा और प्लेनेरिया लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो देखी उन्हें पता होगा कि यहाँ पे हाइड्रा और प्लेनेरिया आना था। भाई यहाँ पूछा गया है, एक्सप्लेन वाई मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू ऑर्गेनिजम्स थ्रू रीजेनरेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्यों हमारे मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्यों नहीं भाई रीजनरेशन से ग्रो कर सकते। तो देखिए, इसका आंसर है, बिकॉज वी हैव हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन आवर बॉडी, हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिए प्लीज़, इन आवर बॉडी, जिसके कारण हम लोग इससे ग्रो नहीं कर सकते। अब फिर आप यहाँ पे नीचे एग्जांपल लिखिएगा डॉग का, कि अगर आपको डॉग की टेल मिल गई तो फिर डॉग की टेल से आप कैसे डॉग का हेड लाएंगे, कैसे उसका कान लाएंगे, उसका पूरा शरीर लाएंगे, कैसे होगा ये सब। ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं ग्रो कर सकते। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल, लिस्ट 2 एडवांटेजेस। देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक्सप्लेन यानी डेफिनेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपको ये लिखना है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द ओल्ड प्लांट विदाउट द यूज ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सिर्फ इतनी सी बात है कि इसमें हम नया प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर आप नीचे लिखेंगे कि बेसिकली दिस इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बर्ड्स ऑन द प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें बर्ड्स की ग्रोथ होती है ऑन द प्लांट्स, तो उसी से हमें नए प्लांट्स मिलते हैं। आपको 2 एडवांटेजेस अगर लिखने को आए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, को डरना नहीं है। क्या लिखना है मैं बताऊँ आपको। पहला एडवांटेज तो ये लिखना है कि आप लिखेंगे कि हम मैनी प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट प्लांट। ठीक है, तो ये तो फ़ायदा सबसे बड़ा है। दूसरा फ़ायदा लिख सकते हैं कि हमें सीडलेस फ्रूट वाले प्लांट्स हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 2 आपने लिख दिए, आपको पूरे नंबर मिल जाने, कोई नहीं रोक सकता। बाकी इसके और भी फ़ायदे होते हैं कि हम बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह रखने वाला प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कम टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब है। व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स इन्वॉल्व द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बाय द मैन मेड मेथड्स। यही इसकी डेफिनेशन है। मैन मेड मेथड से अगर हम प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। नेम 3 कॉमन मेथड्स विच आर यूज फॉर आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। तो इसमें आप लिख सकते हैं लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है, नेम 2 प्लांट्स विच आर यूजुअली प्रोपोगेटेड बाय आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड्स। नेम द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन यूज्ड इन ईच केस। तो पहले तो मैं 2 प्लांट के नाम देने और फिर उनमें मेथड देना है। तो जिन बच्चों ने ऊपर वाली वीडियो देखी ना उन्हें रट गया होगा, क्योंकि ऊपर में ये बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था। तो देखो, पहला आप रोज़ लिखना, गुलाब का फूल। दूसरा मनी प्लांट, पैसा ही पैसा। तो देखो भाई, रोज़ प्लांट में हम लेते हैं स्टेम, और ये प्रोसेस होता है हमारा कटिंग वाला है। ठीक है, मनी में भी हम लेते हैं स्टेम, और ये भी होता है हमारा कटिंग से। तो हम दोनों का एक बता सकते हैं, सेम भी बता सकते हैं। आप डिफरेंट लेना चाहें तो आप यहाँ पे
मान के चलिए आपने रेसबेरी ले लिया, रेसबेरी में आपका होता है उससे अपना किससे लेयरिंग से होता है, ठीक है। गुआवा है वो उसका भी लेयरिंग से, उसका कटिंग से होता है। तो ये है हमारा यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे। देखो मेरे ख्याल से समझने वाले समझ गए होंगे अभी तक कि इस वीडियो से ज़्यादा डिटेल में हमें कहीं और नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे पूछा गया ड्रॉ द लेयरिंग मेथड फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम, नेम एनी 5 प्लांट्स विच आर प्रोपोगेटेड बाय द लेयरिंग मेथड। तो पहले तो हमें लेयरिंग का एक डायग्राम बनाना है। अब लेयरिंग के डायग्राम में हमें क्या बनाना होता है, एक सीधा पेड़ बनाना है जिसकी हमें बेसिकली ब्रांच को ऐसे नीचे दिखाना होता है लेटा के, उसकी एक पत्ती यहाँ दिखानी होती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। 5 प्लांट लेयरिंग से हमें नाम देने हैं। तो देखो आप लिखो यहाँ पे लेमन, रेसबेरी, स्ट्रॉबेरी, हिबिस्कस, क्रिजेंथेमम, और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये तो हो गया आपका लेयरिंग प्लांट का पूरा डायग्राम, आपको ऐसा बना के आना। ये आपके लास्ट पैरा में लिख रहे हैं लेयरिंग प्लांट के सारे इस एग्जांपल, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, लेमन, गुआवा, हिबिस्कस, बोगनवेलिया, चाइना रोज है, ठीक है, रेसबेरी है, ये सब आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज मीन बाय टर्म फिजन एज यूज्ड इन बायोलॉजी। सो इन बायोलॉजी, ठीक है, फिजन मीन्स सेपरेटिंग इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो देखो बाइनरी फिजन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज डिवाइड इनटू 2 ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इन मल्टीपल फिजन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इन मोर देन 2 ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब नेम 1 ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी एंड 1 रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल। बाइनरी में आप देख सकते हैं अमीबा, ठीक है, या पैरामीशियम, और मल्टीपल में आप देख सकते हैं प्रोटोजोआ। अब ठीक है, आपका बेस्ट, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी ना उन्हें मैंने सब डिटेल में बताया रखा है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है यहाँ। स्टेट वेदर द अबव नेम्ड ऑर्गेनिजम्स आर एनिमल और प्लांट। तो पूछा गया कि जो हमने ऊपर बताए हैं क्या ये एनिमल है और प्लांट है। तो देखो भाई, अगर हम अमीबा बताएंगे तो हम एनिमल बता रहे हैं, प्रोटोजोआ भी एनिमल है। हाँ, अगर हम इधर अपना फंगस कुछ बता रहे होते तब हम प्लांट लिखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एनिमल्स लिख रहे हैं, एनिमल्स।